लीजिए, परेशानी शुरू हो गई बीएड वालों के लिए। जिस तरह से नया ट्वीट आया है बीपीएससी के चेयरमैन का, उस पर संशय के बादल खड़े हो गए हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि अभी एक ट्वीट आया है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद का। सबसे पहले वो ट्वीट आपको दिखाते हैं कि ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है और उसके मायने क्या हैं। तो जिस तरह से ट्वीट किया गया है, होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्या कुछ लिख रहे हैं, इसका मतलब हम आपको बताएंगे। पहले वो ट्वीट देखिए ध्यान से। होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स while the former is so far unaffected by the recent order of the Honorable Supreme Court, the same cannot be said for the latter। आगे जो लिख रहे हैं, फिर से वो लाइन में पढ़ रहा हूं। While the former is so far unaffected by the recent order of the Honorable Supreme Court, the same cannot be said for the latter। और आगे लिखते हैं, कैंडिडेट शुड बी रियलिस्टिक in making assumption in their best interest। candidate should be realistic in making assumption in their best interest। और इसके मतलब क्या है, क्योंकि जिस तरह से टीआरई के बारे में यानी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम के बारे में बीपीएससी के चेयरमैन लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं। कल तक तो उन्होंने कहा कि परीक्षा नहीं रुकेगी और आज अभी भी कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं रुकेगी, लेकिन जो ट्वीट किया है उन्होंने टू डिफरेंट थिंग बता रहे हैं। फिर से पहला लाइन पढ़ूं और पहले लाइन के बारे में डिस्कशन करें। होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट आर टू डिफरेंट थिंग। परीक्षा समय पर लेना और कुछ जो है कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाइड करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अमित विक्रम जो शिक्षक संघ के नेता हैं, टीईटी शिक्षक संघ के नेता हैं, अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के, वो लगातार अपनी राय देते हैं इस मसले पर। उन्होंने इसका सीधा सा मतलब बताया है कि अतुल प्रसाद जी कहना क्या चाह रहे हैं, जो बातें उन्होंने लिखी है। क्योंकि जिस तरह से संशय के बादल लगातार उमड़ रहे थे, घुमड़ रहे थे और तमाम लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे और कह रहे थे कि परीक्षा रुक सकती है। परीक्षा रुकेगी नहीं, लेकिन मामला बिगड़ रहा है, क्योंकि अमित विक्रम ने जो बातें लिखी हैं, जो अतुल प्रसाद के ट्वीट पर जो स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बताया है, वो लिखते हैं, अतुल प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि परीक्षा नहीं रुकेगी, लेकिन बीएड वाले 1 से 5 में शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। ये बातें उनकी बातों में जो लिखा गया है, भले ही घुमा फिरा कर लिखा गया है, सीधे सीधे नहीं लिखा गया है, लेकिन जिस तरह की जो बात बता रहे हैं अतुल प्रसाद, जो ट्वीट उन्होंने किया है, उससे फिर संशय के बादल उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं कि क्या बीएड वालों को परीक्षा में मौका मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बीएड वाले 1 to 5 के शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, उसके बाद अब ये ट्वीट आया है बीपीएससी के चेयरमैन का। महत्वपूर्ण ट्वीट है और कहीं ना कहीं जिस तरह से वो परीक्षा लेने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो डिफरेंट थिंग बता रहे हैं। तो साफ शब्दों में अमित विक्रम लिख रहे हैं, अतुल प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि परीक्षा नहीं रुकेगी, लेकिन बीएड वाले 1 to 5 में शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। साफ शब्दों में समझ लीजिए। सर जी, जब शिक्षक बनने के योग्य बीएड वाले नहीं हैं, तो फिर उनकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप? सवाल भी खड़ा कर रहे हैं अमित विक्रम और कह रहे हैं कि सर जी, जब शिक्षक बनने के योग्य बीएड वाले नहीं है 1 to 5 के, तो उनकी परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं? बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। यानी आप परीक्षा लेंगे, लेकिन जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं कोर्ट के आदेश के आलोक में, तो वैसे में सवाल अमित विक्रम खड़ा कर रहे हैं कि आखिर सर जी आप परीक्षा क्यों ले रहे हैं। तो बीएड वाले के लिए जिस तरह से संशय के बादल छाए हुए थे कि क्या जो बीएड लगभग 5 लाख बीएड के अभ्यर्थियों ने परीक्षा का फॉर्म भरा है 1 to 5 का, जो शिक्षक बहाली की परीक्षा है,
तो ऐसे में लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों का क्या होगा, संशय के बादल मंडरा रहे थे। और इस ट्वीट से ये समझा जा सकता है कि परीक्षा तो नहीं रुकेगी, लेकिन बीएड वाले को परेशानी होगी, डिस्क्वालीफाइड किए जा सकते हैं बीएड वाले जिन्होंने 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए फॉर्म भरा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।